बात एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस के रुख की। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, 4 जून को गठबंधन की जीत तय है। एग्जिट पोल मैनेज किया गया है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है। 20 साल बाद 2004 दोहराया जाएगा, ये उम्मीद जताते नजर आए जयराम रमेश। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और महासचिव जयराम रमेश जी मौजूद हैं। जयराम जी, आप लोग 295 प्लस का आंकड़ा कहां से लाए हैं, क्योंकि आप कहते हैं दूसरा आंकड़ा फर्जी है? फर्जी है, नकली है, बोगस है, जाली है। कल इंडिया जनबंधन के नेता सब लोग मिले। हर राज्य में जो राजनीतिक स्थिति है, चुनाव के पहले चुनाव के बाद, उस पर बातचीत हुई, विश्लेषण हुआ। मजबूत सीटों पर, कमज़ोर सीटों पर, जहां हम लड़ाई में हैं उन सीटों पर, और 2 घंटे के बातचीत के बाद सभी लोगों ने इस एक सामूहिक नतीजे पर वो पहुंचे कि इंडिया जनबंधन को 295 सीटों से कम मिलना बिल्कुल असंभव है। 295 से ऊपर ही इंडिया जनबंधन जाएगा। सर, आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि 295 प्लस आ रहे, उधर प्रधानमंत्री मोदी कल 7वें चरण की मतगणना वोटिंग के बाद आज वो 7 बड़ी बैठकें कर रहे हैं, चक्रवात को लेकर के कर रहे हैं। ये सब देखो, ये सब के मनोवैज्ञानिक खेल है। आज राहुल जी ने कहा उम्मीदवारों को, ये साइकोलॉजिकल जंग है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है, ये मनोवैज्ञानिक जंग है, और सभी तरीके अपनाए जा रहे हैं। निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री एक माहौल पैदा करना चाहते हैं कि हम वापस लौट आ रहे हैं और इंडिया जनबंधन को जनादेश नहीं मिलेगा। पर मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि 4 तारीख को जो आज निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, 4 तारीख रात को वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री बनेंगे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जयराम रमेश के साथ बातचीत में यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्षों ने क्या बातें रखी। उसमें अगल बगल की जो सीटें रही हैं बहुत ही जातिगत इक्वेशन के अनुसार लड़ाई गई हैं और उसका पूरा फायदा मिलने जा रहा है। और जो मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कहा था, मैं बनारस की बात करूं पर्टिकुलर, जहां मैं भी लड़ा, तो निश्चित तौर से आप देखिएगा इस बार का परिणाम बहुत ही अलग आने वाला है बाबा विश्वनाथ की कृपा से, निश्चित। क्योंकि हम लोग लगातार लड़े, संघर्ष किए और उसका फायदा पार्टी को और हम सबको मिलने जा रहा है। ये केवल 7 सीटों पे अपने आप को सिमेटे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में परसेप्शन बना रहे हैं और सर्वे के माध्यम से बना रहे हैं, मैं समझता हूं ये कोई बड़ा खेल करने वाला है। तो यहां तो हम मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं, सबको पाबंद कर दिया है कि हम लोग एजेंट को समय पे भेजें, पूरी काउंटिंग कराएं और दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलकर के आप कर लीजिए। ये केवल परसेप्शन का खेल कर रहे हैं। इस बार जनता की लड़ाई मोदी सरकार के विरोध में थी। इंडिया अलायंस के साथ जनता खड़ी थी। वही पिक्चर महाराष्ट्र में भी हमें नजर आ रहा था। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 17 जगह पे लड़ रही है और मैं आपको अभी से दावे के साथ कहता हूं कि 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और हमारा जो अलायंस जिसको महाविकास आघाड़ी हम बोलते हैं, कम से कम 38 से 40 सीटें महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी जीतेगी। What they are showing in Karnataka, it is very astonishing. Even in at the assembly time of Karnataka, they showed 80 seats, 90 seats to the Congress. But I was very confident that I'll have 136 seats. That was my perfect this one.